अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग ठीक ठाक हो? जैसा कि हमने लास्ट टाइम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल और स्टाइल्स को पढ़ा था, आज हम रिबन देखेंगे सेल्स की और इसके काम देखेंगे कि ये हमें किस तरह से हेल्प करता है एक्सेल में। सबसे पहले आता है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट में हमारे पास में चार ऑप्शन, एक इंसर्ट सेल्स, दूसरा इंसर्ट शीट रोज, तीसरा इंसर्ट शीट कॉलम और चौथा इंसर्ट शीट। सपोज के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल बन चुकी है। तो इसमें अब पहला हमारे पास ऑप्शन जो है वो है इंसर्ट सेल का। ठीक है, इंसर्ट सेल किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 5 नाम हैं, अली, काशिफ, रेहान, एजाज और सलमान। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और नाम ऐड करूँ इस जगह पे, मतलब काशिफ भाई से पहले हम कोई भी एक नाम यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट में आऊँगा और इंसर्ट सेल्स पे क्लिक कर दूँगा। शिफ्ट सेल डाउन पे रखेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, छठे नंबर पे सलमान, तीसरे पे काशिफ और यहाँ पे एक सेल हमें खाली मिल गया। तो हम यहाँ पे अपना कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं जो हमें ऐड करना हो या जिसकी हमें ज़रूरत हो। ठीक है, काशिफ भाई को अपनी जगह पे रखते हैं, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट शीट रोज का। इंसर्ट शीट रोज से मुराद होता है कि अगर हमें कोई रो इंसर्ट करनी हो अपनी शीट के अंदर, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने 3 को क्लिक किया तो मेरी पूरी रो सेलेक्ट हो गई। हाँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि जब भी आप रो इंसर्ट करना चाहते हो तो आप 3 को क्लिक करते हो, जिससे आपकी पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। जैसा कि मेरी पूरी रो सेलेक्ट हो चुकी है, अब मैं यहाँ पे एक न्यू रो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे मेरी एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो सिंपल 3 पे क्लिक करूँ और इंसर्ट पे क्लिक कर दूँ। एक्सेल को डिफ़ॉल्टेड पता लग जाता है कि आपने एक रो को ही इंसर्ट करना है, जिसकी वजह से जब आप रो को सिलेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली रो को इंसर्ट कर देता है। ठीक है, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, एक वे है रो को इंसर्ट करने का। इसी तरह आपको कॉलम का काम भी होता है कि आप किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट करो, इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपका एक कॉलम इंसर्ट हो गया। सेम प्रोसीजर वही आप अप्लाई कर सकते हो कि आपने सी पे क्लिक कर किया और फिर इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह भी आपकी जो है एक रो जो है, कॉलम जो है वो इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर आते हैं इंसर्ट पे और फिर आता है इंसर्ट शीट का ऑप्शन। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, Shift+F11। अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इंसर्ट शीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरी एक न्यू शीट इंसर्ट हो गई। ये मेरी शीट 1 यहाँ पर है और ये शीट 2 जो मैंने अभी अभी ओपन की। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करके डिलीट शीट कर दो। तो डिलीट यहाँ पे प्लस प्लस का ऑप्शन भी होता है, जिस पे आप क्लिक करके एक न्यू शीट को इंसर्ट कर सकते हो। ऑफिस 2007 में यहाँ पे डिफ़ॉल्टेड 3 शीट्स आपके पास मौजूद होती हैं, लेकिन 2013 के बाद जो है यहाँ पे मोस्टली जो है आपको एक न्यू शीट ऐड करने के लिए प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करके एक न्यू शीट को इंसर्ट कर सकते हो। डिलीट का काम सेम एज इट इज़ होता है कि आपने जिस रो को सिलेक्ट करना है उस रो को सिलेक्ट करोगे और डिलीट शीट रो पे क्लिक करोगे तो वो पूरी रो आपकी डिलीट हो जाएगी। और कॉलम भी कुछ इसी तरह से और सेल का काम भी इसी तरह से ये डिलीट का काम करते हैं। जिस तरह से आप इंसर्ट करते हो वैसे ही आप डिलीट भी कर सकते हो। अच्छा, देन हमारे पास है फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमारे पास रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है। इनसे क्या होता है, पहले हम देखते हैं रो हाइट को। मैं क्या करता हूँ कि मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, सॉरी सबको नहीं, सिर्फ एक को ड्रैग करता है। तो मैंने एक रो को सिलेक्ट किया और इसे ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखें इसकी हमारे पास हाइट क्या बनी है, 27.00। अब मैं चाहता हूँ कि सबकी जो हाइट हो वो 27.00 हो। अगर हमें सबकी मतलब हाइट जो है वो एक जितनी ही रखनी है तो हम क्या करेंगे कि हमने सारे रोज को सेलेक्ट किया एक साथ। फिर यहाँ पे है फॉर्मेट में रो हाइट जो थी हमारी 27.00, ओके करते हैं तो ये देखें सबकी हाइट एक जितनी हो गई। ये एक मैं कह सकता हूँ कि इजी वे है कि आप अगर
बाय मिस्टेकनली या किसी और को देखते हो कि वो रो की हाइट बढ़ा रहा है और आपको बकाया रोज़ की हाइट भी वही रखनी है जो उसने रखी है, तो आप सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके मालूम कर सकते हो कि उसकी रो की कितनी हाइट है, और सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर इनको ऑटो फिट करना हो, मतलब जितने आपके टेक्स्ट की साइज़ हो उस हिसाब से, तो आप क्या करोगे, इन सबको सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट में आते हैं और ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखें ये ऑटो फिट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह आपके पास विड्थ का ऑप्शन होता है, कॉलम विड्थ का। वो कैसे काम करता है, जिस तरह हमने रोज़ को सेलेक्ट किया, इसी तरह फ़िलहाल हम सिर्फ एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं, जो कि हमने रखी है 14.78। तो सबके साथ अगर हमने यही करना है तो मैं इन तीनों को भी सिलेक्ट करता हूँ, 14.78 थी आई थिंक। तो कॉलम विड्थ पे आते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं 14.78, ओके कर देते हैं। तो ये देखें सबकी जो कॉलम की विड्थ थी वो उस हिसाब से इंक्रीज़ हो गई है। अगर आप चाहो तो उन सबको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दो, तो भी ये मतलब हो जाती है इस तरह से, ऑटो फिट में हो जाती है। या फिर यहाँ पर आओ और ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक कर दो, तो ये भी ऐसे भी हो सकती है। डबल क्लिक वाला काम मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इजी होता है, कि अगर सपोज़ मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया और वापस इनको ऑटो फिट पे करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक कर दूँगा। ये तभी काम करेगा जब आपके सेल्स में स्पेस होगा। इन केस अगर आपके सेल्स में स्पेस नहीं होगा तो ये काम भी सही तरीके से नहीं कर सकते। तो सेल्स में स्पेस होना लाजमी है, जिसके बाद आपका ऑटो फिट हाइट और ऑटो फिट जो कॉलम है विड्थ जो है वो दोनों सेट हो सकते हैं। ओके, सॉरी गाइस, वीडियो पॉज बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का इशू रहता है, तो बस क्या करें, चलाना है काम। तो देन आते हैं हम डिफ़ॉल्ट बिट पे। डिफ़ॉल्ट बिट क्या करता है कि इनको डिफ़ॉल्ट बिट पे ले आता है। लाइक जैसे मैंने इनकी हाइट यहाँ पे विड्थ इनकी मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्मेट में आऊँगा, डिफ़ॉल्ट बिट पे क्लिक करूँगा जो कि 8.11 है। तो क्या करते हैं, कोई फ़र्क नहीं आया, आई थिंक यहाँ पे 22 है, डबल क्लिक कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट बिट में आ जाता है। फिर इसको हम वापस सेंड कर देते हैं सबको सेलेक्ट करके, सॉरी। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है हाइड एंड अनहाइड का। तो अगर आपको कोई कॉलम कोई रो हाइड करना हो फॉर सिक्योरिटी पर्पस या किसी को नहीं शो करना हो, तो आप इसे इस तरह से हाइड कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे सपोज मैंने एक कॉलम को सेलेक्ट किया और फिर आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद हाइड कॉलम पे क्लिक करते हैं, तो ये मेरा कॉलम हाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर रो हाइड करनी हो तो आप रो पे क्लिक करो, फॉर्मेट, हाइड एंड हाइड, और हाइड रो पे क्लिक कर दो, तो ये क्या होगा, आपकी जो रो होगी वो हाइड हो जाएगी। अनहाइड करना है तो सिंपली हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में आते हैं, हाइड एंड हाइड, और अब हम कहते हैं अनहाइड कॉलम्स, और सेम एज इट इज़ अनहाइड रोज। तो ये क्या कर देगा, जो आपके हाइड कॉलम्स एंड रोज हो गए उनको अनहाइड कर देगा। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे रिनेम शीट। अच्छा, रिनेम शीट का ऑप्शन जो है एक और जगह भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। कि जैसे हमारी शीट का नाम है इस वक्त शीट 1, यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो हम एक काम करते हैं कि उसको जूम इन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम करते हैं जूम इन करने के बाद अगर आप नीचे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास एक रिनेम का ऑप्शन है। आप सिंपली शीट का नेम यहाँ पे रिनेम कर सकते हैं। रिनेम पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे रख दिया कुछ भी जो मुझे सही लगे, मैंने वो नेम रख दिया। और अब हम इसे करते हैं मिनिमाइज, तो ये आपकी शीट का नेम हो गया रिनेम। सेम वही काम यहाँ पे आपका रिनेम का ऑप्शन करता है। मूव और कॉपी शीट। अच्छा, ये काम हम किस तरह से करते हैं कि सपोज यहाँ पे मैं कुछ शीट्स ऐड कर देता हूँ, ये हो गई। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारी शीट है कुछ भी वाली, इसको मैं मूव करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि मुझे कहाँ मूव करनी है, 4 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद, या मूव टू एंड। मैं 5 पे क्लिक करता हूँ। अगर क्रिएट अ कॉपी करूँगा तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, हम फिलहाल कॉपी नहीं बना रहे, हम सिर्फ इसको मूव कर रहे हैं, और ओके कर देता हूँ। तो देखें यहाँ 5 से पहले ये शीट आपकी आ गई। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया मूव और कॉपी का काम। देना थे टैब कलर पे। जिस तरह से हमारी शीट का नाम हम चेंज कर सकते हैं, इसी तरह अगर चाहें तो कोई ना कोई टैब का कलर भी रख सकते हैं। टैब कौन सी? ये जो हमारी कुछ भी वाली टैब है, या शीट 5 है, शीट 6 है, इनका आप कलर चेंज कर सकते हो। चाहो तो यहाँ से कलर चेंज कर लो, आपकी मर्ज़ी है। या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके टैब कलर पे क्लिक करोगे तो आपके पास फिर भी ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो टैग कलर हमने देख लिया कि टैग कलर किस तरह काम करता है। अब आते हैं प्रोटेक्ट शीट पे। अच्छा, प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे हम आते हैं, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते हैं। ये क्या करता है कि जो आपकी शीट होती है उसको प्रोटेक्ट के लिए मतलब आप यूज़ कर सकते हो। कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सके, कोई आपके डेटा को चेंज ना कर सके, कोई इसमें इशू ना हो सके। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पासवर्ड, मैंने दिया पासवर्ड 345। ओके, 345। ओके, तो अब जैसे ही मैं किसी पे भी डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखो मुझे एंट्री के लिए मना कर देगा, क्योंकि मेरी शीट क्या हो चुकी है, ये प्रोटेक्टेड हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसको करना है अनप्रोटेक्ट, मतलब कुछ सेल्स ऐसे रखने हैं। तो मतलब हमें कुछ सेल्स ऐसे रखने हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको कर देंगे अनप्रोटेक्टेड। हमने पासवर्ड रखा था 345, 345 सॉरी, अनप्रोटेक्ट हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले करना है उन सेल्स को सेलेक्ट जिसमें हम एडिटिंग करना चाहते हैं, मतलब जिनमें हम चेंजिंग इस तरह से कह सकते हैं चेंजिंग कर सके, बकाया सेल्स में नहीं कर सकते। तो सपोज़ के लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे डेट्स हैं इनमें चेंजिंग ना हो, सॉरी इनमें चेंजिंग हो, बाकी और किसी चीज़ में चेंजिंग ना हो। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं। प्रोटेक्शन का ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप चाहो तो यहाँ से आ सकते हो, या फिर फॉर्मेट पे आके फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे। प्रोटेक्शन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे लॉक्ड पे टिक लगा होगा, आपने क्या करना होगा कि वो टिक हटाना होगा। तो मैंने टिक को हटा दिया और ओके कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करके दोबारा शीट को प्रोटेक्ट करता हूँ, 345 और 345। ओके, अब मैं किसी भी सेल पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मना कर देगा, मतलब एडिटिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर डेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें एडिटिंग हो सकती है। इन मतलब जिन सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया था इन सब सेल्स में मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, चेंजिंग कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ मतलब वैसे काम मैं कर सकता हूँ। अच्छा, प्रोटेक्टेड शीट में यहाँ पे अगर आप गौर करो तो ये सेल्स जो हैं या ये रिबन्स जो हैं ये डिसेबल हो चुकी है, ठीक है। तो इनको इनेबल हम किस तरह से कर सकते हैं, पहले हम करते हैं इसको अनप्रोटेक्टेड 345। ओके, फिर राइट क्लिक करते हैं प्रोटेक्टेड शीट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रोज। इंसर्ट पे कर देते हैं, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रोज पे और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस पर करते हैं क्लिक, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो का ऑप्शन हमारे पास ओपन है, सेम एज इट इज इंसर्ट शीट का भी। ये इस पर आपने क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, देखिए आपकी एक रो जो है वो इंसर्ट हो गई। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कॉलम भी आपका इंसर्ट हो गया। तो आज की जो क्लास थी वो आपकी फॉर्मेट पे आके एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे कि हमारे पास कुछ फार्मूलाज भी रहते हैं, वो फार्मूलाज भी कवर करेंगे और साथ ही साथ एडिटिंग को भी देखेंगे। सो अगर किसी ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों से फ़ायदा ले सकें और उसको सीख सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।